नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज ले चलते हैं आपको एक नई कहानी की ओर। किसी गांव में शंकर नाम का एक कुर्मी किसान रहता था। सीधा साधा गरीब आदमी था। अपने काम से काम, ना किसी के लेने में ना किसी के देने में। छक्का पंजा ना जानता था। छल पर पंच की उसे छूट भी ना लगी थी। ठगे जाने की चिंता ना थी। ठग विद्या तो वो जानता तक नहीं था। भोजन मिला तो खा लिया, ना मिला तो चबेने पर काट दिया। चबेना भी ना मिला तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो गया। किंतु जब कोई अतिथि उसके द्वार पे आता था तो उसे अपने सुखों का त्याग करना पड़ता था। जब कोई साधु महात्मा पदार्पण करते तो उनकी आव भगत करने में जरा भी चूक ना करता। खुद भूखा सो सकता था, परंतु साधु को कैसे भूखा सुलाता। भगवान के भक्त जो ठहरे। एक दिन संध्या समय एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी, पीतांबर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खड़ाऊ पैर में। ऐसा लगा जैसे संपूर्ण महात्माओं का वेश उनके अंदर समाया हो। उनका वेश ऐसा था जो रईसों के प्रसादों में, तपस्या, हवा गाड़ियों पर, देव स्थानों की परिक्रमा और योग सिद्ध प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते हों। घर में जौ का ही आटा था। प्राचीन काल में जौ का चाहे जो कुछ महत्व रहा हो, परंतु वर्तमान युग में जौ का भोजन सिद्ध पुरुषों के लिए दुष्पाच्य होता है। उसे बड़ी चिंता हुई, महात्मा जी को भला क्या खिलाऊं। अंत में उसने निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार ले आऊं, उसी से महात्मा की सेवा की जाए। वो गांव भर में गेहूं का आटा तलाशता रहा, परंतु उस गांव में सब मनुष्य से थे, देवता एक भी न था। अतः देवताओं का खाद्य पदार्थ भला कैसे मिलता। सौभाग्यवश गांव के विप्र महाराज के यहाँ थोड़ा सा गेहूं मिल गया। उनसे 1.25 सेर गेहूं उधार लिया और अपनी स्त्री को पीसने को दे दिया। स्त्री ने उसे पीसकर उसके लिए रोटियां बनाई और महात्मा जी को प्यार से खिलाया। महात्मा जी ने भोजन किया, लंबी तान कर सोए और प्रातःकाल आशीर्वाद देकर अपनी राह हो लिए। विप्र महाराज साल में 2 बार खलिहानी लिया करते थे। शंकर ने दिल से कहा, 1.25 सेर गेहूं भला इन्हें क्या लौटाऊं। पंसेरी बदल कर कुछ ज्यादा खलिहानी दे दूंगा, यह भी समझ जाएंगे और मैं भी समझ जाऊंगा। चैत के समय जब फसल कटी और ब्राह्मण को पंसेरी देने का समय आया तो उसने 1.5 पंसेरी की लगभग गेहूं दे दिया और अपने को उऋण समझकर उसने कोई चर्चा नहीं की। उसने सोचा, मैंने उन्हें अधिक गेहूं दे दिया है, इसलिए ब्राह्मण समझ ही गए होंगे। विप्र जी ने भी फिर कभी कुछ न मांगा। सरल शंकर को क्या मालूम था कि 1.25 सेर गेहूं चुकाने के लिए उसे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए थे। विप्र जी महाराज विप्र से महाजन हो गए और शंकर किसान से मजूर हो गया था। उसका छोटा भाई मंगलू उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर मजूर हो गए थे। शंकर ने चाहा कि द्वेष की आग भड़कने ना पाए, किंतु परिस्थिति ने उसे विवश कर दिया। जिस दिन अलग अलग चूल्हा जले वह फूट फूट कर रोया। आज से भाई भाई शत्रु हो जाएंगे। एक रोएगा तो दूसरा हंसेगा, एक के घर मातम होगा तो दूसरे के घर गुलगुले पकेंगे। प्रेम का बंधन, खून का बंधन सब आज टूट गया। उसने भागीरथ परिश्रम किया, कुल मर्यादा का वृक्ष लगाया था, उसे अपने रक्त से सींचा था। उसको जड़ से उखड़ता देखकर उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते। 7 दिन तक उसे दाने की सूरत न देखी। अन्न का एक दाना उसने अपने गले न उतारा। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात को मुंह लपेट कर सोता रहता। इस भीषण वेदना और दुस्साहस कष्ट ने रक्त को जला दिया, मांस और मंजा को घुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों
खाट से ना उठा। उतने में भला गुजर बसर कैसी होती। 5 बीघा की जमीन आधी रह गई। 2 बैलों से 1 बैल रह गया। खेती क्या खाक होती। अंत को यहाँ तक नौबत पहुंची कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गई। जीविका का भार मजदूरी पर आ पड़ा। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन शंकर मंजूरी करके लौटा तो राह में विप्र जी ने टोक कर कहा, शंकर, कल आकर के अपने बीज बैग के हिसाब कर लो। तेरे यहाँ 7.5 मन गेहूं कब के बाकी बड़े हैं और तू देने का नाम ही नहीं लेता है। क्या हजम करने का मन बना रखा है। शंकर ने चकित होकर कहा, मैंने आपसे कब गेहूं लिए थे जो 5.5 मन हो गए। तुम भूलते हो मेरे यहाँ किसी का छटाक भर ना अनाज है, ना 1 पैसा उधार है। विप्र ने कहा, इसी नियत का तो यह फल भोग रहे हो, खाने को तक नहीं जुड़ता है। यह कहकर विप्र जी ने उसे 1.25 सेर गेहूं का जिक्र किया जो आज से 7 वर्ष पहले शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर अवाक रह गया। ईश्वर, मैंने उन्हें कितनी बार खलिहानी दी और इन्होंने मेरा कोई काम तो किया नहीं। पोती पत्र देखने, शायद सगुन विचारने द्वार पे आते थे तो कुछ ना कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ। आज 1.25 सेर अनाज को अंडे की भात सेकर आज या पिशाच खड़ा कर दिया जो मुझे निगल जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो मैं गेहूं तौल कर दे ना देता। क्या इसी नियत से चुप बैठे रहे। बोला, महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलिहानी से सेर 2 सेर अनाज दिया है। अब आप 5.5 मन मांगते हैं तो मैं कहाँ से दूंगा। पंडित ने कहा, लेखा जो बख्शीश 100 तुमने जो कुछ दिया उसका कोई हिसाब नहीं। चाहे 1 की जगह 4 पसेरी दे दो, परंतु तुम्हारे नाम बही खाता में 5.5 मन लिखा हुआ है। जिससे चाहो हिसाब लगवा लो। दे दो तो तुम्हारा नाम छेक दूंगा, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा। शंकर ने कहा, पांडे, क्यों एक गरीब को सताते हो। मेरे खाने का ठिकाना नहीं। इतना गेहूं भला मैं कहाँ से लाऊंगा। विप्र, जिसके घर से चाहो लाओ, मैं छटाक भर ही ना छोड़ूंगा। यहाँ ना दोगे तो भगवान के घर देना पड़ेगा। शंकर का हृदय कांप उठा। वो इतना पढ़ा लिखा तो नहीं था जो कह देता, अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे। वहाँ की तौल यहाँ से तो कुछ बड़ी ना होगी। कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है, फिर उसकी क्या चिंता। किंतु शंकर इतना तार्किक, इतना व्यवहार चतुर ना था। एक तो ऋण, वह भी ब्राह्मण का, बही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा। इस ख्याल से ही उसे रोमांच हो गया। बोला, महाराज, जितना होगा यही दूंगा। ईश्वर के यहाँ क्यों दूं। इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूँ, अगले जन्म के लिए क्या कांटे बोऊं। मगर यह कोई नियाम नहीं है। तुमने राई का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण होके तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तगादा कर लिया होता तो आज मेरे सर पे इतना बड़ा बोझ क्यों पड़ता। मैं तो दे दूंगा, लेकिन भगवान के यहाँ तुम्हें भी हिसाब देना पड़ेगा। पंडित हंसकर बोले, वहाँ का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा। वहाँ सब अपने भाई बंधु ही हैं। ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही हैं। देवता ब्राह्मण हैं। जो कुछ बने बिगड़ेगी संभाल लेंगे। तो कब दे रहे हो। शंकर, मेरे पास रखा ही क्या है। किसी से मांग जांच कर लाऊंगा तभी तो दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, मैं यह नहीं मानूंगा। 7 साल हो गए, अब एक दिन का भी मुलाजा ना करूंगा। गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावेज ही लिख दूं। शंकर ने कहा, मुझे देना है, चाहे गेहूं ले लो, चाहे दस्तावेज लिखाओ। किस हिसाब से दाम रखोगे। विप्र बोले, बाजार भाव 5 सेर का है, तुम्हें 5.25 सेर का काट दूंगा। शंकर ने कहा, जब दे ही रहा हूँ तो बाजार भाव काटूंगा। पाव भर छुड़ाकर क्यों दोषी बनूं। हिसाब लगाया तो गेहूं के दाम 60 हुए थे। 60 का दस्तावेज लिखा गया। 3 सैकड़े सूद। साल भर में ना देने पर सूद की दर 2.5 रुपये सैकड़े। 8 आने का स्टंप
4 आना दस्तावेज की तहरीर शंकर के ऊपर से देनी पड़ी। गांव भर ने विप्र जी की निंदा की, लेकिन मुंह पर नहीं। महाजन से सभी का काम पड़ता है, उसके मुंह कौन आए। शंकर ने साल भर तक कठिन तपस्या की। मियाद के पहले रुपए अदा करने का उसने व्रत सा ले रखा था। दोपहर को पहले भी चूल्हा न जलता था, चबेने पर बसर होती थी। अब वह भी बंद हो गया। केवल लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती थी। पहले वो तंबाकू पीता था, परंतु अब उसने वो भी बंद कर दिया। यही एक व्यसन था जो उसने कठिन व्रत की भेंट हो गया। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया और तंबाकू की हांडी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहले भी त्याग की चरम सीमा तक पहुंच चुके थे, अब तो और भी न्यूनतम हो गए थे। माँ की शीत को भी उसने आग ताप कर काट दिया। इस संकल्प का फल आशा से बढ़कर निकला। साल के अंत में उसके पास 60 रुपए जमा हो गए। उसने समझा, पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहांगा, महाराज रुपए भी जल्द ही आपके सामने हाजिर करूंगा। 15 रुपए की ही तो बात है, क्या पंडित जी इतना भी ना मानेंगे। उसने रुपए लिए और ले जाकर पंडित जी के चरण कमलों पर अर्पित कर दिया। पंडित जी ने विस्मित होकर पूछा, किसी से उधार लिए क्या। शंकर ने खुश होकर कहा, नहीं महाराज, आपके आशीष से अब की मजूरी अच्छी मिली है। विप्र ने पैसे गिने और कहा, ये तो बस 60 रुपए ही हैं। शंकर ने कहा, हाँ महाराज, इतने अभी ले लीजिए, बाकी मैं 2-3 महीने में दे दूंगा। अब मुझे उऋण कर दीजिए। विप्र ने कहा, उऋण तो तभी होगे जब मेरी कौड़ी कौड़ी को चुका दोगे। अभी 15 रुपए और लाओ। शंकर बोला, महाराज इतनी दया करो, अब सांझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं है। गांव में हूँ तो कभी न कभी दे ही दूंगा। विप्र ने कहा, मैं यह रोग नहीं पालता, ना बहुत बातें करना जानता हूँ। अगर मेरे पूरे रुपए ना मिले तो आज से 3 रुपए सैकड़े का ब्याज लगेगा। अपने रुपए चाहे अपने घर में रखो, चाहे मेरे यहाँ छोड़ जाओ। शंकर ने कहा, अच्छा, जितने लाया हूँ उतने रख लीजिए, मैं जाता हूँ, कहीं से 15 रुपए लाने की फिक्र करता हूँ। शंकर वहाँ से उठकर चला आया। पूरा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपए नहीं दिए। इसलिए नहीं कि उसका विश्वास न था या किसी के पास इतने रुपए न थे, बल्कि इसलिए कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की किसी की हिम्मत न थी। क्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर भी जब ऋण से मुक्त होने में सफल ना हो सका तो उसका संयम निराशा के रूप में परिणित हो गया। उसने समझ लिया कि जब इतना कष्ट सहकर भी साल भर में 60 रुपए से अधिक जमा ना कर सका, अब भला कौन सा उपाय रह गया है जो रुपए दूने जमा हो। जब सिर पर ऋण का बोझ लादना ही है तो क्या मन भर का और क्या सवा मन का। उसका उत्साह क्षीण हो गया, मेहनत से घृणा हो गई। आशा ही उत्साह की जननी है, आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। शंकर आशाहीन होकर उदास हो गया। वह जरूरतें जिनको उसने साल भर तक टाल रखा था, अब द्वार पर खड़ी होकर भिखारिणी ना थी, बल्कि छाती पर सवार होने वाली पिशाचिनी थी, जो अपनी भेंट लिए बिना जान नहीं छोड़ती। कपड़ों में चकत्तियाँ लगाने की भी एक सीमा होती है। जब शंकर को चिट्ठा मिलता तो वो रुपए ना जमा करता, कभी कपड़े लाता, कभी खाने की कोई वस्तु। जहाँ तक तम्बाकू ही पिया करता था, वहाँ अब गांजे और चरस का चस्का लगा लिया था। अब उसे रुपए अदा करने की कोई चिंता ना थी। मेहनत से विरक्ति हो गई थी। उसके ऊपर किसी का एक पैसा भी नहीं आता। पहले जूड़ी ठंड होने पर भी वह काम पर अवश्य जाता था, अब काम पर ना जाने का बहाना खोजा करता था। इसी बात 3 वर्ष निकल गए। विप्र जी महाराज ने एक बार भी तकाजा ना किया। वह चतुर शिकारी की बात अचूक निशाना लगाना चाहता था। पहले से शिकार को चौंकाना उसके नीति के विरुद्ध था।
एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 रुपए जो जमा थे, मिनाहा करने पर अब शंकर के जिम्मे 120 रुपए निकले। शंकर ने कहा, इतने रुपए इसी जन्म में ना दूंगा, इस जन्म में नहीं हो सकते। विप्र ने कहा, मैं इसी जन्म में लूंगा, मूल ना सही तो सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर ने कहा, मेरे पास सिर्फ एक बैल ही है, वह ले लीजिए, और मेरे पास भला क्या रखा है। विप्र बोले, मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना, मुझे देने को तुम्हारे पास कुछ है। शंकर ने कहा, और क्या है महाराज। विप्र ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ है, तुम तो हो, आखिर तुम भी कहीं मंजूरी करने जाते ही हो, मुझे भी खेती के लिए मंजूर रखना ही पड़ता है। सूद में तुम हमारे यहाँ काम करो, जब सुविधा का मूल दे देना। सच तो यह है कि अब तुम किसी दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते जब तक तुम मेरे रुपए नहीं चुका देते हो। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है, इतनी बड़ी गठरी मैं किस एतबार पर छोड़ दूं, और कौन इसका जिम्मा लेगा। तुम मुझे महीने महीने सूद देते जाओगे, और कहीं कमाकर जब तुम सूद भी नहीं दे सकते तो मूल की कौन कहे। शंकर ने उदास होकर कहा, महाराज, यदि मैं मंजूरी से सूद चुकाऊंगा तो भला खाऊंगा क्या। विप्र ने कहा, तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वो हाथ पांव काट के बैठेंगे। रहा मैं तुम्हें आधा सेर जो रोज कलेवा के लिए दे दिया करूँगा, ओढ़ने को साल में एक कंबल पा जाओगे, एक मिर्जई भी बनवा दिया करूँगा, और क्या चाहिए। यह सच है कि और लोग तुम्हें 6 आने देते हैं, लेकिन मुझे गरज नहीं है, मैं तुम्हें रुपए भरने के लिए रखता हूँ। शंकर ने कुछ देर तक गहरी चिंता में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज, ये तो एक तरह से जन्म भर की गुलामी हुई है। विप्र ने कहा, गुलामी समझो चाहे मंजूरी, मैं अपने रुपए भराए बिना तुमको कभी ना छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा, हाँ, जब कोई ना रहेगा तब की बात दूसरी है। इस निर्णय की भला कहाँ अपील थी, मंजूरी की जमानत कौन करता, कहीं शरण ना थी, भाग कर जाता तो कहाँ जाता। दूसरे दिन से ही शंकर बेचारा विप्र जी के यहाँ काम करना शुरू कर देता है। 1.25 सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर की गुलामी की बेड़ी पैरों में डालनी पड़ी। उस अभागे को अब अगर किसी विचार से संतोष होता तो यह था कि यह मेरे पूर्व जन्म के संस्कार है। स्त्री को वो काम करने पड़ते थे जो उसने कभी ना किया। बच्चे दाने दाने को तरसने लगे थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा और कुछ ना कर सकता था। वह गेहूं के दाने किसी देवता के साप की भांति उसके सर से ना उतरे। शंकर ने विप्र जी के यहाँ पूरे 20 वर्ष तक गुलामी करी, उसके बाद इस संसार से विदा ले ली। इस तरह 120 रुपए अभी भी इसके सर पे सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित ना समझा। इतने अन्यायी, इतने निर्दयी ना थे, इसलिए उसके बदले उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज वह विप्र जी के यहाँ काम करता है। उसका उद्धार कब होगा, होगा भी या नहीं होगा, ये तो ईश्वर ही जाने। मित्रों, इस कहानी को कोरी कल्पना मत समझो। ये दुनिया ऐसी शंकरों और ऐसे विप्रों से भरी पड़ी है।